Good morning everyone. I am Juhi, teacher of आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल. I am here to teach you EVS फोर्थ क्लास. आपका जो EVS में हमने 9 चैप्टर तक रिवीजन कर लिया था, ये है आपका 10 चैप्टर. 10 चैप्टर के आज रिवीजन करेंगे. आवर फूड हमने पढ़ा था कि जो हमारा जो प्लांट है वो कौन ग्रो करता है, जो है वो हमारे फार्मर्स करते हैं, क्रॉप्स वगैरह. ठीक है. ग्रोइंग फूड जो है उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर. ठीक है. हमने यहाँ पे देखा था हार्वेस्टेड क्या होता है, इस चैप्टर में पढ़ा था. हार्वेस्टेड मतलब होता है कि जहाँ क्रॉप को कट करके उसे तैयार करके जब तैयार हो जाता है क्रॉप उसे फार्मर्स क्या करते हैं, उसे कट करते हैं, फिर प्रॉपर तैयार निकाल के उसे स्टोर करते हैं. तो ये होता है. ठीक है. नेक्स्ट आपका है जो एक्सरसाइज पोर्शन. एक्सरसाइज में है कि आपके टिक द करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है. द फार्मर हैज़ टू प्लफ, शो, इरीगेट एंड गार्ड्स हिज फील्ड. ये तो सही है. फार्मर क्या करते हैं, प्लफिंग करते हैं, शोइंग करते हैं, इरीगेट करते हैं, पहले खुदाई करते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं, फिर उसमें इरीगेशन वगैरह करते हैं. तो ये जो है सही है. राइस एंड वीट आर वाइडली कंज्यूम फूड ग्रेन्स. आपके जो राइस और वीट जो है ये वाइडली कंज्यूम फूड ग्रेन्स है. पीपल नेवर ईट टुगेदर. पीपल जो है कभी साथ में बैठ के नहीं खाते. ये बात तो सही है, तो राइट है. इन मिड डे मील टीचर्स एंड पेरेंट्स आर प्रोवाइडेड विद फूड. मिड डे मील जो है टीचर और पेरेंट्स थोड़ी ना प्रोवाइड करते हैं, ये तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, तो ये रॉन्ग है. नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके हैं कि हु ग्रोज फूड फॉर अस. कौन ग्रो करता है खाना हमारे लिए? फार्मर पे करेंगे. फार्मर लिखेंगे यहाँ पे हम. व्हाट इज़ अ मंडी. मंडी क्या है? मंडी आपका हार्वेस्टेड क्रॉप्स आर ट्रांसपोर्टेड. जहाँ हार्वेस्ट किया हुआ जो क्रॉप है ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वो मंडी है. जो आपके जो जितने भी क्रॉप्स हैं कट करके तैयार करके मंडी में ट्रांसफ़र किए जाते हैं. नेक्स्ट है आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है. व्हाट हैपन्स टू क्रॉप्स आफ्टर हार्वेस्टिंग. क्या होता है जब क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है तो उसको अच्छे से तैयार करके मंडी में ले जाया जाता है और गोदाम वगैरह में या कहीं जाके स्टोर किया जाता है. और स्टोरिंग करते टाइम उसमें कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं जिससे वो ख़राब ना हो. ठीक है. हाउ आर स्पाइसीज ऑब्टेन. व्हाट आर देयर यूजेस. आपके जो स्पाइसीज जो हैं वो क्या है, आपको तो पता ही है स्पाइसीज क्या होते हैं. आपके स्पाइसीज जो खाने में फ्लेवर जो देते हैं वो होते हैं स्पाइसीज. जैसे हो गए आपके फ्लावर्स हो गए, स्टेम्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, बार्क्स हो गए, सीड्स हो गए, क्लॉप्स हो गए. स्पाइसीज में आपके नटमेग हो गए, टर्मरिक हो गए, सेफ्रॉन हो गया, मस्टर्ड सीड्स. ये सारे आपके क्या हैं, स्पाइसीज हैं जो खाने में फ्लेवर लाता है. तो यही है. इसके यूजेस बहुत हैं क्योंकि इसमें खाने का फ्लेवर, मेन सोर्स जो फ्लेवर है खाने का यही है. अगर इन चीज़ों को हम खाने में नहीं उपयोग करते तो खाना टेस्ट लेस होगा. कोई मतलब खाने का फिर तो खाना कोई खा ही नहीं सकता. टेस्ट लाने के लिए, खाने में अच्छा फ्लेवर लाने के लिए इसको डाला जाता है. नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है. व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स ग्रोन बाय फार्मर. मेजर क्रॉप्स जो है फार्मर के द्वारा कौन कौन से ग्रो किए जाते हैं, वीट, राइस, पल्सेस वगैरह जितने भी आपके आ जाते हैं सब. नेक्स्ट व्हाट इज़ अ मिड डे मील. मिड डे मील क्या होता है? मिड डे मील वो होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया. ये एक स्कीम है जहाँ पे आफ्टरनून के टाइम बच्चों को मील दिया जाता है, खाना दिया जाता है लंच टाइम पे. नेक्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स है आपके. समझ में आ गया. ये फिल इन द ब्लैंक्स है. फिल इन द ब्लैंक में से भी बन के आ सकते हैं. एमसीक्यूज़ तो हैं ही, आपको अच्छे से लर्न करने हैं आपको ये एमसीक्यूज़ भी. नेक्स्ट आपका 11 चैप्टर है. 11 चैप्टर की भी रिवीजन कर लेते हैं. टिक द करेक्ट ऑप्शन. हर्ट्स आर मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन. जो हर्ट्स है इन चीज़ों से बनते हैं तो गलत है क्योंकि बम्बू, लीव्स, मड इन चीज़ों से बनते हैं. The houses of the past were very strong as compared to today's houses. आज के houses से compare करेंगे तो past का जो house है वो बहुत ही strong होते. नहीं, गलत है. In urban areas we have planned houses. in cities, urban areas में हमारे planned houses होते हैं, पहले से हम plan करके चलते हैं. rural areas आपके village area हो जाते हैं, urban areas आपके cities हो जाते हैं. नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर है. व्हाट मटेरियल वी यूज टू बिल्ड द हाउस इन द पास्ट. में हम जो पास्ट में जो घर बनाते थे कौन कौन से मटेरियल की यूज़ करते थे? ब्रिक्स, मड,
वुड एंड स्ट्रॉ इन चीज़ों का यूज़ करते थे। व्हाट काइंड ऑफ हाउसेज आर देयर इन अर्बन एरियाज़ में कौन से तरीके के हाउस होते हैं, कॉटेज होते हैं, बंगलो होते हैं, अपार्टमेंट होते हैं, इस तरीके से घर बने होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका है कि व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड नाउ टू बिल्ड द हाउस। आजकल के क्या मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं घर बनाने के लिए। ब्रिक्स होते हैं, कंक्रीट्स हो गए, आपके आयरन हो गए, ये सब चीज़ें यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द रोल ऑफ एन आर्किटेक्ट। का रोल क्या है। आर्किटेक्ट हेल्प अस टू ड्रॉ अ मैप बिफोर कंस्ट्रक्शन। आर्किटेक्ट जो है मैप, घर बनने से पहले, कुछ चीज़ें बनाने से मतलब बनने से पहले, तैयार होने से पहले उसका पहले डिज़ाइन किया जाता है, तो आर्किटेक्ट के काम करते हैं। अब स्लम एरिया क्या है। नेक्स्ट आपके लॉन्ग में पूछा है कि व्हाट इज़ द स्लम। स्लम एरिया उसे बोलते हैं जहाँ पे अनऑथोराइज कॉलोनीज़ बनी होती है। स्लम आपकी अनऑथोराइज कॉलोनी होती है, वहाँ पे लोग टेंट बना के, टेंट की तरह घर बना के रहते हैं। उनका कोई फिक्स एरिया नहीं रहता, वो कभी भी कहीं भी उठ के चल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाउ वर द हाउस ऑफ द पास्ट डिफरेंट फ्रॉम टूडेज हाउसेज। पहले के हाउस आज के हाउस कंपेयर करें तो कैसे डिफरेंट है। पहले के हाउसेस ना मड वगैरह से बनते थे, मिट्टी से और बैम्बू स्टिक वगैरह से जोड़ जाड़ के बनाते थे। अब के टाइम के हाउसेस जो होते हैं कंक्रीट सीमेंट्स वगैरह से मजबूत बनाते। पहले के टाइम के हाउस कच्चे होते थे, कभी भी टूट सकते थे। अब के हाउसेस बहुत मजबूत होते हैं, आसानी से नहीं टूट सकते। समझ में आ गया। आपका फिल द ब्लैंक्स। द हाउसेज ऑफ द पास्ट वर मेड ऑफ ब्रिक्स, वुड एंड मड्स एंड स्ट्रॉ। अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री लिव्स इन विलेजेस। विलेजेस में ज़्यादा पॉपुलेशन के लोग रहते हैं। तो द हाउस इन द विलेजेस आर सिंपल एंड हैव 1 or 2 स्टोरी। ठीक है, हाउस जो गांव में होते हैं वो सिंपल होते हैं, 1 या 2 स्टोरी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ दीज हाउसेज आर मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स। इनमें से कौन से हाउसेज जो सीमेंट और उससे बने हुए हैं, तो बंगलो है। when poor people make their simple house on vacant land, what is it called। vacant land पे जो गरीब लोग हैं जो बनाते हैं अपना घर, उसको बोलते हैं स्लम। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छे से लर्न करना है, रिवाइज करना है। थैंक यू।